संदेशा लाया चांद सितारे गाए, सपनों की दुनिया बसाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज आपके कहानी वाले मामू एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है चांद का छोटा दोस्त। बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदी के बीच एक छोटा सा जंगल था जिसका नाम था चांदवन। उस जंगल की सबसे खास बात यह थी कि वहां के रास्ते बहुत खूबसूरत थे। जैसे ही सूरज ढलता पूरा जंगल चांदी जैसा चांदनी में नहा जाता। जुगनू टिमटिमाते, हवा धीरे धीरे गुनगुनाती और पेड़ ऐसे झूमते जैसे कोई लोरी गा रहा हो। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा खरगोश। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ही प्यारा था। उसके कान लंबे लंबे थे, उसकी नाक गुलाबी थी और उसकी आंखें गोल गोल चमकती थी। लेकिन मोती की एक अजीब आदत थी। उसे रात में नींद नहीं आती थी। जब सारे जानवर सो जाते, मोती अकेला आसमान को देखता रहता। एक रात मोती चुपचाप नदी किनारे बैठा था। तभी उसने ऊपर देखा। पूरा गोल चांद आसमान में चमक रहा था। मोती मुस्कुराया और बोला, काश चांद मेरा दोस्त बन जाता। तभी अचानक चांद की रोशनी और तेज हो गई और हवा में एक मीठी आवाज गूंजी, अगर दोस्ती सच्ची हो तो चांद भी दोस्त बन जाता है। मोती चौंक गया और पूछा, कौन है वहां? वहां से हंसी की आवाज आई, मैं हूं चांद। मोती की आंखें गोल हो गई। सच में? क्या तुम चांद हो? उस रात से हर रात मोती चांद से बातें करने लगा और उसे जंगल की बातें बताता। आज बंदर मोटू पेड़ से गिर गया। आज हाथी दादा ने मुझे आम खिलाए। आज मैंने पहली बार नदी में अपना चेहरा देखा। और चांद हंसता रहता। कभी बड़ा दिखता, कभी छोटा, कभी बादलों के पीछे छिप जाता। मोती को अब रात बिल्कुल अकेली नहीं लगती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। आसमान में काले बादल छा गए और उस रात चांद दिखाई नहीं दिया। मोती बहुत उदास हो गया। वह नदी किनारे बैठा रहा और बोला, चांद दोस्त, तुम कहां हो? मगर कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे मोती की आंखों में आंसू आ गए। शायद चांद अब मेरा दोस्त नहीं रहा। तभी
बादलों के पीछे से हल्की सी सफेद रोशनी निकली। फिर धीरे धीरे पूरा चांद बाहर आ गया। चांद मुस्कुराया, अरे मेरे छोटे दोस्त, मैं कहीं नहीं गया था। मोती खुश होकर उछल पड़ा। लेकिन तुम दिख क्यों नहीं रहे थे? चांद बोलो। तो चांद बोला, कभी कभी बादल हमारी रोशनी छुपा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चले गए। मोती ध्यान से सुन रहा था। चांद फिर बोला, जैसे मुश्किल दिनों में खुशियां छिप जाती हैं, लेकिन वो हमेशा वापस आती हैं। मोती धीरे से मुस्कुराने लगा। उस रात मोती पहली बार जल्दी सो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती। बादलों के पीछे चांद हमेशा चमकता रहता है। फिर हर रात सोने से पहले मोती आसमान की ओर देखकर कहता, गुड नाइट चांद दोस्त। और चांद अपनी सफेद रोशनी से जवाब देता, मीठे सपने छोटे दोस्त। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल और उदास दिन हमेशा नहीं रहते। उम्मीद और खुशियां बादलों के पीछे छुपे चांद की तरह हमेशा वापस आते हैं। चलो, अब बहुत समय हो गया, अब हमारा सोने का समय आ गया। आंखें बंद करो और सुनहरे सपने देखो। गुड नाइट।